सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपको आपके कार्य क्षेत्र में असफलताएं मिलती हों और आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा हो, हर तरफ से निराशा लग रही हो, चाहे कोई भी कार्य हो, घर में युवा बच्चे बच्चियां हैं, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जॉब के लिए, तो उनको अगर ऐसा असफलता मिल रही है या बिजनेस में असफलता मिल रही है, घर परिवार में अगर कलह का वातावरण है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा रोग दोष बना हुआ है, पैसा उधर जा रहा है रोग दोष में, तो ऐसे समयों में यह उपाय जरूर करना चाहिए। जिनके घर में दाम्पत्य जीवन की कला चल रही हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, जिनके घर में युवा बच्चे बच्चियां हों, जिनकी शादियों में विलंब चल रहा हो, तो यह उपाय करें। जिनको संतान प्राप्ति में दिक्कत है वह उपाय करें, क्योंकि यह बहुत इजी उपाय है और लगभग सभी को यह उपाय करना चाहिए। यह उपाय हर क्षेत्र में लगभग कार्य करता है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें आपको सफलता ना प्रदान करे, और बाबा की कृपा साक्षात आप पर बनती है। यहाँ पर एक चीज़ हम और बता दें, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो विदेशों से भी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर कि विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर इन समस्याओं से लोग परेशान ना हों। जैसे बिजनेस में घाटा लग रहा, पारिवारिक कला, दाम्पत्य जीवन की कला, ये सब कॉमन समस्याएं हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग परेशान हैं। इसको केवल कैसे सुलझाया जा सकता है? अपने आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा, अपने जीवन में जो एक हमारा सामंजस्य का जीवन है उसके द्वारा सुलझाया जा सकता है। तो हम क्यों ना अपने शास्त्र संगत उपायों को करें, जिसके माध्यम से हमारा जीवन संवर जाए, हर क्षेत्र में तरक्की और सफलताएं मिले। मात्र 5 मिनट का ऐसा यह पूजा होता है, विधान होता है। जब आप पूजा करते हैं ना, तो पूजा क्या करता है? योग का काम करता है। 5 मिनट आप सुकून से, शांति से अगर आप उस अदृश्य ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो आपके जीवन की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। इसीलिए मैं आज आपको बताऊं, एक हमको बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिली। जो हमारे बहुत अच्छे शिष्य हैं जो झारखंड से हैं, उन्होंने बताया कि गुरुजी, हमारे यहाँ जो बच्चा था बहुत समय से तैयारी कर रहा था और उनका बच्चा नॉर्मल डिग्री थी, कोई उनके पास क्या मतलब उसने जो है एमए किया हुआ था और उसके बाद बीएड किया हुआ था, छोटी सी डिग्री, और कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो उनके लिए हवन हुआ। प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि आज वह बच्चा सरकारी कॉलेज में सेलेक्ट हो गया, कोई जॉब पा गया टीचर की, और आज वह बहुत अच्छा सैलरी भी पा रहा है। तो देखिए, ये ईश्वरीय कृपा होती है, आपकी अपनी मेहनत, लगन और प्रभु में आस्था। तो उनके लिए हवन हुआ, उनको यह चीज़ प्राप्त हुई। इसीलिए हम कहते हैं कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लायक जो है यज्ञ याजन हवन के लिए आप इंस्टाग्राम पर संपर्क करें। और जब आप हमारे साईं परिवार आगे बढ़ते हैं तो सभी को खुशी होती है, क्योंकि एक साईं परिवार का सदस्य आगे बढ़ता है। तो इन्हीं भावनाओं को हम लेकर चल रहे हैं। आइए आपको बताते हैं उपाय, कैसे उपाय करें। जो छोटे छोटे उपाय हैं ये आपको प्रभु के समीप ले जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? एक दीप लेना है। दीप कौन सा? यह उपाय आप थर्सडे को करेंगे। थर्सडे को उपाय करना है। एक दीप लेना है और 2 लौंग ले लेना है। लौंग लीजिए, एक धूप बत्ती ले लीजिए, 1 लोटा जल ले लीजिए, पीला पुष्प ले लीजिए, बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर दीजिए। आप भी नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। और उसके बाद क्या करना है? इतना करने के बाद आपको करना क्या है? जब आपने सब कुछ ले लिया तो आपके जो कार्य क्षेत्र में बाधाएं आ रही हैं, इन सभी को करना क्या है? आपको ध्यान से बाबा के श्री चरणों में बोलना है। बाबा के श्री चरणों में बोलिए, और आप जो है जो घी का दीप है इसको प्रज्वलित कर दें। 2 फूल लौंग उसमें डाल दें, 2 फूल लौंग। और गुरुवार को इस उपाय को करना है। आपको एक काम और करना है। गुरुवार को बाबा का पसंदीदा जो आहार है वह खिचड़ी है, भोजन है, और बाबा अति प्रसन्न होते हैं। तो सबसे मुख्य कार्य खिचड़ी को आप बना करके रख लें। और पूजन चाहे आप शाम को करें चाहे सुबह, लेकिन इतना चीज़ आपको चाहिए।
तो घी का दीप प्रज्वलित करें, उसमें 2 लौंग डाल दें। उसके बाद धूप बत्ती प्रज्वलित करके बाबा का जो डेली आप पढ़ते हैं वह पढ़ेंगे, लेकिन साईं चालीसा इसमें ऐड करेंगे। वैसे बहुत सारे लोग डेली साईं चालीसा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं मैं उनको बताऊं, इस उपाय के लिए आपको साईं चालीसा पढ़ना है और 11 वचन आप कम से कम 11 बार बोलिए। तो ये काम कर दीजिए। और जो आप घी के दीप में लौंग डाल रहे हैं, यह लौंग जितना ही प्रज्वलित होकर जलता जाएगा, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती जाएंगी। आपको करना क्या है, इतना सब होने के बाद जो आपने घी का दीप रखा है यह पूरे घर में दिखाइए। जो आपने उसमें लौंग डाला है वह जलता रहेगा, पूरे घर में दिखा दीजिए। उसके बाद लोटे का जल, एक पुष्प जो आप बाबा को चढ़ाएं उसी में से एक पुष्प ले लीजिए, पूरे घर में उसी पुष्प से जल छिड़क दीजिए। आपके घर के कोने कोने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, और जो आपके घर में रोग दोष कलेश विकार चल रहा है वह दूर होता है। अगर आपके दुकान में ऐसी घटनाएं हो रही कि आपका घाटा लग रहा है, वहाँ पर आप क्या करिए, बाबा के नाम पर दीपक जलाइए और वहाँ पर अपनी दुकान में 11 वचन ही केवल आप बाबा का बोलिए 11 बार, और उसी से पूरे दुकान में आप दीप दिखा करके कहीं ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ पर आग लगने की संभावना ना हो, कोई खतरा ना हो, ऐसे जगह दीप रख दें। क्योंकि दुकानों में सामान होता है तो ऐसे जगह रखें जहाँ पर कोई दिक्कत ना आए, वहाँ पूजा स्थान पर रख दे। उसके बाद लोटे का जल छिड़के निश्चित रूप से आपके उस कार्यस्थल पर, आपके बिजनेस में सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा धन लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और आपको लाभ होगा। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताए कि जब आपके घरों में या कहीं भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो इस उपाय को ज़रूर करें। बहुत इजी उपाय है, आप इसको चाहें तो साईं चालीसा डेली पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरुवार को इन उपायों को ज़रूर करें। उसके बाद जो लोटे का जल बचे उसको तुलसी जी के वृक्ष में डाल दें और इस दीप को साईं बाबा के सम्मुख स्थापित करें या तो मुख्य दरवाजे पर स्थापित कर दें। जो आप दीप जलाते हैं तो उससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि जब आप गुरुवार को यह सब उपाय कर लें तो बाबा के सम्मुख जो खिचड़ी का भोग लगाया है, कुछ गरीबों को ओम साई राम कहते हुए आपको वितरण करना है। चाहे किसी संत महात्मा पुरुष को आप अपने घर भोजन कराइए, चाहे कुछ गरीबों को आप ले जा करके। अन्नदान का महत्व साईं सच्चरित्र में बताया गया है, जो ब्रह्म के बराबर है। अन्नदान जो करता है उसके इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं, ऐसी कहावत है। तो अन्नदान जरूर करिए। और अन्नदान, देखिए, अन्नदान किसी को आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गरीब शब्द आ रहा है, गरीब का मतलब यह गरीब नहीं होता है, गरीबी तो दिल से होती है, लेकिन गरीब का मतलब होता है जो उन चीज़ों से वंचित हो। मतलब ऐसे लोगों को कि जो वास्तव में नीडी हैं, जिनको भोजन नहीं मिल रहा है, ऐसे लोग मंदिरों के बाहर या आपके घर पर कोई भिक्षाटन करने आए तो उसको आप प्रेम से भोजन दे दीजिए और वह करके जाएगा। जितना भोजन वह करेगा और उसका रोम रोम आपको आशीर्वाद देगा। तो अन्नदान का विशेष महत्व है और साईं बाबा अति प्रसन्न होते हैं जब आप उनके निमित्त भोग लगा करके खिचड़ी का जो है दान करते हैं गुरुवार को। आप सब लोग जानते होंगे कि बाबा जो भी भिक्षाटन करके लाते थे, 4 से 5 घर भिक्षा मांगते थे और सबको बना करके खिला देते थे। फिर वह दूसरे दिन उनका वही कार्य होता था, 4 से 5 घर भिक्षा मांगते थे और फिर यही करते थे। तो हम लोग बाबा तो नहीं हैं, लेकिन उनके बताए सदमार्ग पर चल सकते हैं, अपने जीवन को हम लोग संवार सकते हैं। तो हम एक चीज़ और कहेंगे कि किसी भी बाधा के कारण या किसी के कारण आपके जीवन में जो दिक्कतें हैं, उसके लिए यज्ञ याजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए। हमारे लाइक जो है, हम हमेशा आपके लिए तत्पर हैं और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।